डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं सही प्रकार का जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। उसके बाद मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट्स कुछ फार्मूला आप लोग को बताने वाला हूं। यदि उससे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे सीखेंगे तो बहुत ही आपको काम आएगा। और ख़ास करके जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो 8 है 8.4 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन को सोल्व करना है वो इसी फार्मूला पर आधारित है। तो इस फार्मूला का हम लोग देखेंगे आज कि किस प्रकार से एक से दूसरे फार्मूला, दूसरे से तीसरे फार्मूला का निर्माण होता है। और इसे बताने के लिए आपको ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसमें 6 हम रिलेशन प्राप्त करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे कि आखिर इसमें संबंध क्या होता है। और उस संबंध से हम लोग फार्मूला का निर्माण करेंगे। जो संबंध हम लोग निकालेंगे वो संबंध मेरा जो है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाएगा। इसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो रिलेशन जो होता है, पहला जो संबंध जो होता है वो किसके किसके बीच होता है। और उस संबंधों को, उस रिलेशन को हम लोग प्रूव भी करेंगे और उस प्रूफ को भी देखेंगे कि आखिर ये रिलेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि आप लोग का पता है कि एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ए एंगल थीटा आपको हो गया, ए एंगल 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। समकोण का सामने वाला साइड जो होता है वो कर्ण होता है। यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को थीटा लिया गया है। तो ये थीटा जब हो गया तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो चलिए देखते हैं पहला आइडेंटिटीज क्या है, पहला सर्वसमीकरण क्या है मेरा। तो पहला जो हो गया साइन और कॉस, ये साइन और कॉस के बीच आपका रिलेशन होता है। तो साइन और कॉस के बीच आपका क्या संबंध होता है। तो साइन के बीच का कॉस का संबंध यही होता है कि ये प्लस के रूप में होता है। यानी पहला जो आपका हो गया प्लस के रूप में, यानी ऐड के रूप में जो है से पहला हम लोग देखेंगे कि ऐड के रूप में यानी जोड़ के रूप में जो है वो क्या संबंध होता है। तो जोड़ के रूप में पहला संबंध जो आपका होता है वो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर है। साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों को जो वर्गों का जो योग जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर के करके यदि हम जोड़ते हैं उसको तो किसका बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो चलिए ये आपका पहला सर्वसमीकरण हुआ। इसे हम प्रूव करके दिखाते हैं कि 1 कैसे होता है। तो चलते हैं, इसको हम LHS मानते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं। तो साइन का फॉर्मूला जानते हैं कि P/H यानी लंब बाई कर्ण होता है। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे। प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे और इस पर भी स्क्वायर पड़ेगा। आधार बाई कर्ण होता है, स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एच स्क्वायर एलसीएम जो होगा एच स्क्वायर होगा। डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर बच जाएगा। प्लस इसमें डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखना हम लोग का है एक बात कि P जो आपका लंब हो गया, B आपका आधार हो गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस साहब एक थ्योरम दिए हैं, एक प्रमेय दिए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर तो ये किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या हो गया H, तो H स्क्वायर। अब बाई H स्क्वायर, देखिए H स्क्वायर से H स्क्वायर आपको कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना आ गया, 1 हो गया। ये आपको प्रूव हो गया कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो चलिए इस पहला फार्मूला का हम प्रूव कर चुके हैं, इसे आप नोट करिए। इसके बाद इस फार्मूला से कुछ और हम लोग फार्मूला का निर्माण करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो चलिए देखते हैं
ये तो अब हम लोग सीख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए अब इससे जो है कुछ और हम लोग फार्मूला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पहला फार्मूला, यदि आपको साइन स्क्वायर इक्वल टू, आपको कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया आपको कि साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस में इसको उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पुनः यदि स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं यहाँ से, तो इक्वल के उस तरफ अंडर रूट चढ़ जाएगा, आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पुनः यदि साइन स्क्वायर से हम निकाल चुके हैं पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद अब हमको कॉस स्क्वायर निकालना रहेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस निकालना है, तब साइन को उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुनः यदि यहाँ पे स्क्वायर यदि हटेगा, कॉस थीटा हमको निकालना रहेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा, फिर इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपसे इससे आप 4 फार्मूला आप याद कर सकते हैं, या याद नहीं करिएगा, यदि ये आपको याद रहेगा तो इससे आप ये 4 फार्मूला आपको माइंड में हमेशा आपको आते रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ए वाला फर्स्ट वाला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, तो ये चारों फार्मूला आपको माइंड में याद रहेगा। तो चलिए इसे नोट करिए, चलिए इसे नोट कर लिए होंगे, अब इसे मिटाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्या है, पहला हम सीख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा रिलेशन किसके बीच होता है, तो दूसरा रिलेशन जो होता है सेक और टैन के बीच होता है, सेक और टैन के बीच। तो देखिए सेक और टैन के बीच क्या रिलेशन होता है, तो सेक और टैन के बीच रिलेशन जो होता है वो माइनस में होता है, यानी सब्ट्रैक्शन के रूप में, घटाव के रूप में होता है, सब्ट्रैक्शन के रूप में होता है। घटाव के रूप में क्या रिलेशन होता है, तो घटाव का रिलेशन जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी सेक का स्क्वायर करेंगे माइनस टैन का स्क्वायर करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। हाँ, दूसरा आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो चलिए देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं, LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड देंगे तो 1 1 में एच स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और नीचे भी आपका क्या हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आपका हो गया 1। तो देख लिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार ये भी आपको प्रूफ हो गया। चलिए इसे नोट करिए। इससे भी जिस प्रकार पिछला से हम 4 की फार्मूला निकाले थे उसी प्रकार इससे भी ये 4 फार्मूला निकलेगा। तो जल्दी नोट करिए, उसके बाद 4 फार्मूला फिर निकालते हैं इससे। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। हाँ देखिए यहाँ पे यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट में आपका कि सेक थीटा हमको निकालना रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आई माइनस में आपका टैन स्क्वायर है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। यानी इससे आपको पहला फार्मूला क्या निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ से यदि स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो इक्वल की इस साइड स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुनः इसी प्रकार यदि हम tan स्क्वायर को निकालना चाहते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको इसी तरफ रखते हैं और 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं -1, और इस tan स्क्वायर को इक्वल को उस तरफ लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यदि हमें सिर्फ tan थीटा ही हमें निकालना रहेगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से हम लोग इस 4 फार्मूला का निर्माण किए। तो यदि ए आपको यदि याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो इससे आप ये 4 फार्मूला आराम से आप निकाल सकते हैं। और जिस प्रकार इसको प्रूव किए उसी प्रकार इस सब का भी प्रूफ होगा। तो चलिए जल्दी इसको नोट करिए। आपका तीसरा रिलेशन जो हो गया, आपका पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा रिलेशन जो होता है वो आपको कॉसेक और कॉट के बीच होता है। कॉसेक और कॉट ये भी जो आपका होता है वो भी माइनस ही होता है, माइनस के रूप में होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आपका तीसरा रिलेशन आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जिस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रूफ किए थे उस प्रकार यही प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग इसे स्वयं प्रूफ करिएगा, प्रूफ करके देखिएगा आप लोग, इसको प्रूफ आपसे हो जाएगा। चलिए इसे और फार्मूला निकालते हैं। तो पहले इससे फार्मूला क्या निकलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 आई माइनस उधर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार आपका यदि स्क्वायर यदि आपको यहाँ से हटता है तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हमको सिर्फ कॉट निकालना रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और +1 किधर लेकर आ जाएगा, -1 इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर है इसको उधर लेकर चल जाएंगे, यानी प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि यहाँ से यदि स्क्वायर यदि हटता है सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार इससे भी आपको ये 4 फार्मूला का निर्माण हुआ। तो ये पॉइंट यदि आपको याद रखता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इससे आप इस 4 फार्मूला निर्माण कर सकते हैं। चलिए जल्दी नोट करिए आप। तो अभी हम लोग देखें कि आपका साइन और कॉस के बीच रिलेशन हुआ, सेक और tan के बीच हुआ, और कॉसेक और कॉट के बीच हुआ। ये 3 आपको मेन फार्मूला हुआ, और इस तीनों फार्मूला से हमने 4 फार्मूला का निर्माण किया, यानी 4 3 12, 12 और 3 15, यानी आपका 15 फार्मूला में जस्ट आपको बताया गया। इसे आप रिवीजन करिएगा तो आपको अगला क्वेश्चन जो है और या इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपका आसानी पूर्वक आपको सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में क्या होता है, अभी ऐड ग्रुप में और सब्ट्रैक्शन ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं। जोड़ ग्रुप में क्या संबंध था और गुना ग्रुप में क्या संबंध था, घटाव ग्रुप में क्या संबंध था। आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में क्या रिलेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में देखिए क्या होता है कि आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें रिलेशन होता है, उसके बाद कॉस थीटा और सेक थीटा, उसके बाद tan थीटा और कॉट थीटा। इसमें जो आपको होता है वो मल्टीपल ग्रुप रिलेशन होता है, गुना ग्रुप रिलेशन होता है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है भाई। तो देखिए सबसे पहले इसको LHS लेंगे, LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो P/H होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, तो इसी का उल्टा होता है, यानी H/P हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा और H से H आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कितना गया 1। तो इस प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इसको नोट करिए। अब इसके बाद इससे जो है साइन थीटा इक्वल टू हमको निकालना रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1, ये मल्टीपल ग्रुप है, डिवाइड ग्रुप में चल जाएगा, यानी 1/कोसेक थीटा। यदि हमें कोसेक याद करना रहेगा, कोसेक थीटा याद करना रहेगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1, और ये आपका साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दो आपका क्या हो गया कि कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। तो प्रूफ आप जिस प्रकार से इसको प्रूव किए हैं उसी प्रकार इसको भी आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। चलिए इसका फॉर्मूला दो निकाल देते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, तो 1, आई इधर मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, यानी सेक थीटा। यदि यहाँ सेक निकालना चाहते हैं, सेक थीटा इक्वल टू, तो 1 अब आई कॉस थीटा। इसी प्रकार आपका तीसरा नंबर में रिलेशन हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यदि यहाँ से tan थीटा निकालना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल टू 1, आई कॉट बटम आ जाएगा, कॉट थीटा। दो में निकालना चाहते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1, आई आपका बटम आ जाएगा, tan थीटा। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए। ये आपको याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और थ्री में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि दो फार्मूला आप निर्माण कर सकते हैं। यदि ए आपको याद है, ए याद रखना है, ए याद रखना है, ये तीनों याद रहेगा तो ये फार्मूला आपको माइंड में आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए जल्दी। चलिए आप नोट कर लिए होंगे इस फार्मूला को। तो आज मैंने ऐड के रूप में पढ़े एक फार्मूला, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के रूप में हम लोग पढ़े दूसरा फार्मूला, और ऐड्स के रूप में से हम लोग 4 फार्मूला का निर्माण किए, सब्ट्रैक्शन के रूप से हम लोग भी 4 फार्मूला का निर्माण किए, ठीक है। और मल्टीपल के रूप में ये सारी फार्मूलाएँ हम लोग देखें। तो यदि ये सिस्टम यदि आपको याद रहता है, नियम याद रहता है, तो इस प्रकार आपका फार्मूला माइंड में रहेगा। तो आज मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, और आप लोग इस सारी फार्मूलाओं को एक बार देख लीजिएगा, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझे होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल विजय मैथमेटिक्स उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।